नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल पर। आज हम जीके के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को कवर करेंगे और इनसे जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उसको भी हम देखेंगे। आपसे जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पेयजल के शुद्धिकरण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? तो पेयजल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट? तो नीला ठोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। इसका आणविक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। इसका प्रयोग विद्युत सेल तथा रंग बनाने में किया जाता है। वाल्मीकि के रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? तो यह पंचवटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और यह एक धार्मिक तीर्थ स्थल है। किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड हेस्टिन, लॉर्ड पैट्रिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रीटन? तो लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का और भारत का उद्धारक कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में 1882 में नियमित रूप से जनगणना हुआ था। निम्न में से किसने आईने अकबरी तथा अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी है? फैजी, हकीम हुमाम, अबुल फजल, अब्दुल रहीम? तो अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की है। ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध रचनाकार थे। शीशा काटने में प्रयुक्त होने वाला कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट, हीरा, काजल, कोयला? तो हीरा का उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। इसका रंग केवल सफेद ही नहीं होता है, इसमें अशुद्धि के कारण इसका रंग नीला, हरा तथा अन्य रंग के भी होते हैं। बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, वाराणसी? तो बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी है। इनका जन्म 562 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। बौद्ध धर्म में इसे पद चिन्ह से सूचित किया जाता है। इनकी मृत्यु कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 7 अप्रैल, 10 अप्रैल या 17 अप्रैल? तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी का जन्मदाता सैमुअल हैनीमैन को कहा जाता है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज? तो दाल प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन से पाया जाता है और प्रोटीन का निर्माण 20 अमीनो अम्लों के मिलने से होता है। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांड्य? तो अमोघ वर्ष का संबंध राष्ट्रकूट वंश से है। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की है और इनकी मृत्यु तुंगभद्रा नदी के किनारे हुई। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? सहारा, सेचूरा, गोबी, कालाहारी? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जबकि भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल है। गैसों का दाब मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर, फोनोमीटर, फैदोमीटर, मैनोमीटर? तो गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ताओं के एक संगठन है कंज्यूमर इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1960 को हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जूल, कैलोरी, अर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है।
1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल? पहले नवीकरणीय ऊर्जा जान लेते हैं। वह ऊर्जा जिनका उपयोग बारंबार किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सौर ऊर्जा। इसका उपयोग बारंबार किया जा सकता है, जबकि अन्य का उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है, लगता है कि हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे एक्सप्लेनेशन लेके आते हैं, तो आप हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। सपोर्ट किस तरह से करना है आपको पता ही है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजना है, क्योंकि उनकी भी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सके। राग मियाँ मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो, तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा? तो तानसेन को राग मियाँ मल्हार का रचयिता माना जाता है। ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। ये नवरत्नों में से एक थे। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्रिप्स? तो लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। कर्जन के ही काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट? तो इनका अंतर 4 मिनट होता है। देशांतर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच के काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क और ट्रेवियनस, वॉन मॉल ने, पुरकिंजे ने या अरस्तु ने? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में लेमार्क और टेरिवियनस ने किया। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। इसका सर्वप्रथम आयोजन 1930 में हैमिल्टन में हुआ था, और दूसरे राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन लंदन में, जिसमें भारत ने भाग लिया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? 14, 22, 24 या 25? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। यह 8वीं अनुसूची में वर्णित है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुवांशिकी की इकाई है जीन, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए। तो अनुवांशिकी की इकाई जीन है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1909 में जोहानसन ने किया था। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। मनुष्य में स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे पीछे, रेटिना के आगे आगे, रेटिना पर या अनंत पर? तो स्वस्थ मनुष्य के नेत्र पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मनुष्य के नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी 1897 में। इसका आवेश ऋणात्मक होता है। यह नाभिक के सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस क्लिप को फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।